में निकाय चुनाव की सरगर्मियां एकदम तेज हैं। हर कोई प्रत्याशी, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम सर्वे कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं कि किस पार्टी में, किस जिले में या किस पार्षद में कितना दम है। आज इसी को लेकर हम लोनी विधानसभा का रुख करेंगे और लोनी में जानेंगे कि निकाय चुनाव में पार्टियां जो दम भर रही हैं, आखिर उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो इसी को लेकर आज सर्वे होगा, ग्राउंड जीरो की हकीकत जानी जाएगी जनता टीवी पे, और जनता टीवी पहुंचेगा लोनी और वहां से आपको अवगत कराएगा कि जो पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं कि आखिरकार वो जीत का दावा कितना खोखला है या उसमें कितना दम है। यूपी में निकाय चुनाव जोरों पर हैं और लोनी में चुनाव होने हैं। लोनी अपनी पुरानी और पौराणिक मान्यताओं के लिए मशहूर है, वहीं बहुत सारी चीजें लोनी में ऐसी हैं जिसके लिए लोनी मशहूर है। मगर जितनी लोनी मशहूर है उतने मशहूर हैं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी शादी की सालगिरह थी कल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू बॉस। और सर, लोनी में जिस तरह से विकास हो रहा है, आपको लगता है, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सपा से कह लीजिए, मगर आपका एक प्रत्याशी ऐसा था जिसे रोक नहीं पाया, अब वो विपक्ष में चला गया। देखिए, वो लोग दिल्ली चले गए तो विपक्ष में भी चले गए। वो हमारे लौनी के रहे नहीं। अब वो लौनी के रहने वाले नहीं हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हो गए। तो यहाँ केवल पिकनिक मनाने आते थे और हमारी पार्टी सब ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी टिकट नहीं देती। जो दुराचार किया हो, किसी बेटी के साथ सैकड़ों करोड़ों के घोटाले किए हों, तो उन लोगों को बाहर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया। एक शानदार प्रत्याशी हमारे बीच में, आपके बीच में बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी सतपाल प्रधान जी, पुष्पा जी उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको लेकर के आए हैं, जो देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, कभी न जीवन में किसी गलत व्यसन को छुआ है, और देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। और इसलिए लौनी का चहुमुखी विकास करने के लिए जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ लगातार किया है। यहाँ एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, आज 2-2 12वीं के स्कूल चालू करा दिए, ITI चालू कराई है। एजुकेशन जीरो थी यहाँ। डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए हम लोग पहला लेंटर डल चुका है। सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक हमने कराया। केंद्रीय विद्यालय हमने प्रस्ताव उसको लाल बाग में पास कर दिया है। और अस्पताल बहुत शानदार, एक भी नहीं था, उसको शानदार बना दिया है, अभी चालू हो जाएगा, उसमें सारा सामान आ चुका है। और एक और 50 बेड का हॉस्पिटल हम लोग जो CHC उसको बढ़ा के बना रहे हैं। तो हर वार्ड में डिस्पेंसरी हम लेकर के आए हैं। और बिजली के मामले में यहाँ बिजली 5-6 घंटे आती थी, चंदा देना पड़ता था, तब वो जो है ट्रांसफार्मर बदलते थे। 10 नए बिजली घर और तमाम काम खंबे से लेकर LT लाइन का हुआ है। सड़कों का जाल बिछाया। अब ये सड़क जो देख रहे हैं यहाँ से निकल नहीं सकते थे। ये बंथला का जो फ्लाईओवर है, इससे आप घंटों जाम में फंसते थे। इसको शानदार बना करके तमाम सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे, हमने लौनी को हाईटेक बनाने के लिए पूरा काम किया है। हर घर में हर घर जल योजना के तहत हम लोग पानी लेकर के जा रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो ऐसी थी कि ये लौनी को क्राइम सिटी माना जाता था, और डेली 4-5-6 मर्डर यहाँ लोगों के होते थे। अखबार में मर्डर की खबर के अलावा कुछ था नहीं। आज लौनी में एजुकेशन के मामले में हमारा बच्चा टॉप आया है। ये बदलाव लौनी के अंदर है और हम लौनी को स्वर्ग बना के रहेंगे। और सतपाल प्रधान जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, बहुत शानदार। प्रधान जी, हमारे भैया ने तो कुकर की सीटी बजने नहीं दी, आप नलके से पानी निकलने दोगे, नहीं दोगे? देखिए, अब नलके का काम नहीं होता है, अब घर घर जल पहुंचाने का काम जो है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज हर घर गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। और लोनी ने तो इन सब जो समस्याएं उन्होंने पैदा की है, उनके लिए उन्हें जवाब पहले ही दे दिया है। लोनी ने तो जब कोकर पे वो लड़े थे, लोनी ने जवाब दे दिया, उनकी जमानत जब्त कर गए। अब कोई व्यक्ति अगर फिर भी उसके बावजूद भी लोनी से चुनाव लड़ने का फिर एक बार सपना देख रहा है, तो पिछली बार तो उसकी जमानत जब्त हुई है, इस बार उसको पूरी तरह से सफाया करने का काम लोनी की जनता करने जा रही है। क्योंकि उन्होंने लोनी के साथ जो अत्याचार किए, भ्रष्टाचार किए, करोड़ों का घोटाला किया, लोनी की जल निकासी के नाम पर करोड़ों लूट लिए। और आपने देखा होगा कल लोनी के तमाम नाले बंद पड़े थे। लोनी में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या जो आज तक जिससे लोनी दुर्गंध में इस तरह से जी रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से ही अपने समय पूरे कर लिए। बार बार कहते थे कि ये आदरणीय विधायक जी जल निकासी नहीं करा। जल निकासी का कार्य नगर पालिका और नगर निगम करते हैं, और जल निकासी का कार्य वो नहीं करा पाए, तो लोनी की जनता ने उन्होंने पीछे कोकर को वोट नहीं किया। इस बार अब वो नलके को वोट नहीं करने जा रहे हैं, उनका जवाब मिल जाएगा। और ऐतिहासिक मतों से लोनी से भाजपा का कमल खिलेगा। इस बार 1 लाख पार लोनी भाजपा को सीट दे रही है। विधायक जी, आपकी इतना बड़ा काफिला वो भी जाम में फंस गया।
नहीं, खैर ये अभी यहाँ थोड़ा सा सुबह का टाइम है और लोड पूरे सहारनपुर तक का रहता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्थिति नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ रहता है। पहले तो ये जो पटरी है ऊपर लोग रहते थे, यहाँ 2-2 घंटे नहीं निकलते थे, अब आप निकल तो गए तुरंत। किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि विधायक जी ने जबरदस्त तरह से काम करा। विधायक जी, एक सवाल, राशिद गेट एक बड़ा चर्चाओं में आया उस समय, और एक किलोमीटर तक मेरे ख्याल से इंसान रह नहीं सकता था, जहां खाने की थाली लेके बैठो वहां उल्टी कर देता था। उसके लिए आप पे कई लोगों ने सवाल भी उठाए, उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उसके लिए बहुत लोगों ने सराहना भी की आपकी। देखिए, ये जिंदगी लोगों की नरक बन चुकी थी और ये हालात हो गए थे कि यहाँ जो हड्डी मिल की बदबू है, बूचड़ खाने की बदबू है, उससे हम लोग सांस ले लेते थे और बीमारियाँ फैल रही थी, तमाम तरह की सांस की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ। प्रदूषण बहुत बुरा हाल था दुर्गंध का। उसको हमने अधिकारियों से कहा, लेकिन नहीं सुना। हम उस हड्डी मिल के पास से एक दिन गुजरे तो जैसे हमने उसकी तरफ देखा, वो हड्डी मिल गिर पड़ी, वो तब से वो बंद है। आपने देखा और हड्डी मिल गिर मरी, यानी चर्चाओं में तो आप रहते हैं, आपके जाने से मुर्गों की दुकानों के शटर भी तो बंद हो जाते हैं। नहीं, अब हम कहीं देखा और वो गिर पड़ता है तो उसमें हम क्या करेंगे बताइए। अगर हमने उसको देखा और हम गिर पड़ा तो अब उसमें हमारा क्या दोष है? ये तो महादेव। यही वजह तो नहीं है जो आपके कई मंत्री भी आपसे रूठे रहते हैं? नहीं, मुझसे कोई नाराज नहीं है। सब जानते हैं कि मैं जनता को भगवान मान के काम करता हूँ और हमसे वही नाराज हो सकता है केवल जो लोगों को भगवान नहीं मानता। उनको ये सोचता है कि ये वोट है, वोट के लिए हम काम नहीं करते। हम लोगों के लिए उनको पूजा कर इबादत मान कर उनको हम साक्षात जनता जनार्दन नारायण मानते हैं, इसलिए हम अपना काम करते हैं। कई बार हमारा अपने ही लोग हमसे नाराज हुए, बाद में उन्होंने मेरी बात को सही समझा कि मेरा जो मुद्दा है वो सही था। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं बोलता हूँ। एक भी आप बता दो कोई ऐसी बात हो? सारी बातें जो भी रही वो पब्लिक के लिए रही, लौनी की जनता के लिए रही। भैया, हर बार चुनावों में नारा दिया गया, बाहुबली आ गए, अब कौन सा अवतार आया अन्य? देखिए, नारा वही है, अब भी वही अली है और उधर वो इस बार नकली बाहुबली लड़ रहे हैं। अली है ही और बजरंग बली के भक्त हैं, तो शंकर जी तो बजरंग बली हैं। शराबी भी हैं, उसके बाद अली भी हैं, सारे प्योर आप ही पूरे लोनी में भैया? नहीं, आप सर्वे कर ले जाके, हमारे कोई खान पान को, हमारे आचरण को गलत बता दे, या हमारे चेयरमैन को। आज गर्व है लौनी की जनता को कि आम कार्यकर्ता जो एक दुकान छोटी सी करके और साधारण परिवार का एक बच्चा मेहनत करते हुए आज चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है। लड़ ही नहीं रहा है, रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है जनता के आशीर्वाद से। जो सारी बातें आपने करी, दूसरों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे और लोनी में प्रधान जी को चुना है, उसके लिए जनता अभिवादन भी कर रही है और भारी मतों को से जिताकर भेजेगी, आप ऐसा कह रहे हैं। मगर एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जिला गाजियाबाद, उसमें विधायक और चेयरमैन के बीच बड़ी तनातनी थी, आपने वो फिल्म देखी थी? वो सबने देखा है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी। और जहाँ लौनी को मैंने कहा ना, जहाँ क्राइम में नंबर 1 थी पूरे इंडिया में और उस पर मूवी तक बनी, वो हमारे लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात थी। यहाँ माफिया लोग विधायक रहे और उन्होंने उनका पूरा नेटवर्क है, ज़मीन कब्जा करना, मर्डर करना, अपहरण करना, फिरौती करना, एक उद्योग बन गया था। उसको मैंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो शुरू हुआ, वो मिट्टी में मिला करके लौनी में आज रामराज है। और उसके लिए उसके जिला गाजियाबाद में जहाँ अपराध में नंबर 1 थी, आज एजुकेशन में एक हमारा बच्चा इंदिरापुरी से नंबर 1 आया पूरे जिले में। ये बदलाव हुआ है। उसके लिए मैंने भी बहुत शुभकामनाएं दी और आपने भी ट्वीट करा, उसको शुभकामनाएं दी। विधायक जी, एक समीकरण आपने लोनी में करारा जवाब दे दिया, समझ आता है, मगर खतौली में आपकी सारी मेहनत खराब हो गई, जो आपने पूरी भूमिका बनाई। देखिए, खतौली में हमें पार्टी ने कहा, उसके बाद पार्टी ने कहा कि यहाँ हम लोग जीत रहे हैं। पूरी सच्चाई है कि हमें रोका गया। हम केवल 2 दिन जा पाए। 2 दिन में वहाँ उनके तलवे उखड़ गए और भगदड़ मची। पार्टी को ये लगा कि वहाँ ज़्यादा कोई मेहनत की शायद आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं आकलन में कहीं गड़बड़ रही होगी। अगर वहाँ मुझे प्रभारी बनाया होता तो वह परिणाम कुछ और होते। और लौनी के अंदर भी सब लोग जुटे हैं जनता के आशीर्वाद से, यहाँ भी परिणाम कुछ और हो गए। हर बार परिणाम आपके जाने से क्यों ही बदल जाते हैं? किसान आंदोलन में आपके जाने से परिणाम बदल रहे थे, अफवाह फैल रही है, आप पहुंच गए, उसके बाद आप खतौली का ऐसे जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हम काम करते हैं लोगों के लिए। और ये अब बताइए, को राकेश टिकैत जैसे लोग भी इस देश में किसान की बात कर रहे हैं, झूठ बोला इतना बड़ा। आपको गुंडा कहते हैं, कह रहे लोनी वाला गुंडा है। नहीं, अगर वो गुंडा बोल रहे हैं तो वो कम से कम हमें गुंडा तो बोल रहे हैं, वो पता नहीं किसको क्या बोल दें। आपको जानते बहुत अच्छी तरीके से। भाई वो जानते होंगे, मैं तो जानता नहीं कौन है। कई मैं तो पहले भी कहा था कई राकेश टिकैत हैं। एक ने झूठ बोला, एक शरीफ आदमी राकेश टिकैत है। अब पता नहीं कौन से राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें हुई। अब लोनी का देखो, एक बार
ये पानी, कल बारिश हुई, एक बार भैया आप थोड़ा सा दिखा पाओ तो पानी। विधायक जी कल तो नहा लिए लोग, आप गाड़ी से निकलते तो आपकी गाड़ी डूब जाती। देखिए कल हम यहाँ थे, दुर्भाग्य की स्थिति है। मैंने वही कहा ना कि ये नगर निगम और नगर पालिका का काम है। 10 साल ये लोग रहे, 500 करोड़ के लगभग का घोटाला किया दोनों दंपति ने, और लौनी की जनता इस जवाब को मांगती है। हमारे चेयरमैन पानी में नंगे पैर घुसे जनता के, इस तरह जो हमारी बहन है और भाई हमारे घूम रहे थे, उन्होंने ये मैसेज दिया कि इसको 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर इस समस्या का पूरी तरह निराकरण करेंगे और लौनी को खूबसूरत सिटी बनाएंगे। और उसके लिए हमने IIT दिल्ली के इंजीनियर्स को बुला करके पूरा ड्रोन के द्वारा उसका पूरा हमने रोड मैप तैयार कर लिया है। 4000 करोड़ के करीब इसमें खर्च होने वाला है। और जितना भी आज जल कार और हाउस टैक्स, ये सारा जो यहाँ एक कुंडा टैक्स लोगों पे लगाया जाता है, लाखों रुपए, उसको भी हम लोग समाप्त करके और लौनी को शानदार दिशा देने जा रहे हैं। लौनी एक हाईटेक सिटी होगा और विदिन 1 ईयर, लंबी बात नहीं कर रहे, 1 साल के अंदर अंदर इस लौनी को 70% हमने बदला है। ये रोड नहीं था, गड्ढे थे 4-4 फुट के जहाँ चल रहे हैं। आज शानदार सड़कें हैं, हाईवेज हैं, स्कूल है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये बदलाव कोरोना के बावजूद 3 साल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। 10 साल एक व्यक्ति ने हुकूमत करी चेयरमैनी पे, बेशक आपका आरोप है कि वो तो दिल्ली जाके रहता है, मगर 10 सालों में कुछ तो करा होगा विधायक जी उन्होंने। नहीं, क्या किया वो तो आप जाके देख लेना, पूरे लौनी में घूम ले, पता चल जाएगा। तभी तो लोकायुक्त में बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं और जनता का पैसा वसूल होने वाला, चिंता क्यों कर रहे हैं? विधायक जी आपके आने के बाद ही वो जेल गए, पहले तो उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। देखिए हम माने योगी जी के सिपाही हैं, मैं भी गड़बड़ करूंगा मैं भी जेल जाऊंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ लूट के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिनिधि बनता है। भारत को, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, विकास करने के लिए बनता है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं, तो जो करेगा सो भरेगा। विधायक जी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि विधायक जी ने एक व्यापारी को टिकट दे दिया, जबकि हम तो ठीक ठाक पैसे भी दे रहे थे। नहीं, व्यापारी नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता है, किसान परिवार से हैं, लेकिन अपना व्यापार करते हैं। और क्या लूट करेंगे? उन डकैतों की तरह की जमीनें कब्जा कर रहे हैं और लोगों के जमीन पे कब्जा करके सरकारी जमीन पे फ्लैट बना लिए। अभी तो और बहुत जेल जाने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खेत बनाएगी भाई? विधायक जी ये क्या काम हो रहा है? ये सीधा सुना देहरादून टापा, ये सीधा देहरादून 1.5 घंटे में जाएंगे, अभी 8 घंटे लगते थे। अरे बता रहे हैं कि लौनी तो लंदन बनने वाला, आप देखते रहिए। अरे कल लंदन जो बन रहा था उसके ऊपर तो वो कलंक लगाया जिन्होंने, वो जेल जाने वाले हैं, आप चिंता मत करो। वो कलंक लगाया, तो आपकी कोई जिम्मेदारी थी? हमारी जिम्मेवारी है, हमने बड़े नाले बनाए, पानी निकल गया। उससे पहले क्या हाल था? आने वाले 1 साल में इस बीमारी को समाप्त करेंगे और पैसे को वसूल करके लौनी में लगाएंगे। विधायक जी यहाँ तो आते ही नारे लगने शुरू हो गए जबरदस्त तरीके से। ये सब प्यार है जनता का, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हम विधायक हैं। प्रधान जी को प्रधान जी मैं पहनता नहीं वाला, मैं पहनता नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। माला पहना के इतना विधायक जी कैसा लगता है इतना सम्मान पाकर? मैं माला नहीं पहनता हूँ, मेरा ये प्रण है, जब तक का पूरा कश्मीर जो पाक अधिकारता है भारत में नहीं मिल जाएगा, मैं माला नहीं पहनूंगा। अच्छा, आप पीओके वाली आवाज उठा रहे हैं? पीओके वाली आवाज उठा? हाँ, पीओके वाली आवाज। और मुझे उम्मीद है माननीय गृह मंत्री जी पूरा अखंड भारत का निर्माण करेंगे। वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उस घर में, सब लोगों से हम मिलेंगे और सबसे बात करेंगे। और जो ये जो चल रहे हैं ना, इतना गा रहा था, ये मैंने बनवाया है। अच्छा, आप पता करिए, मैंने बनवाया। आप अपनी एक भी बढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, जो जो काम करा है सारा गिनवाएंगे? नहीं, एक काम नहीं, सब काम जानते हैं विधायक जी आपको एक बार। ठीक है, ये विधायक जी ये अभी तक देखा है यहाँ पे भी सड़कें भी इस तरह की हैं। ये जल निकासी का जो काम है, उसको जो करना था उसको हम लोग कराएंगे। अब चेयरमैन हमारा बदलने जा रहा है, अब जब आप आएंगे 6 महीने बाद तो पूरा बदलाव नजर आएगा। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ थे, जिनसे आपने एक खास चर्चा देखी हमारी जनता टीवी की, जिसमें उन्होंने खुलकर बात करी हर मसले पर। इसके साथ एक वक्त उन्होंने गुजारा जनता टीवी के साथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कई मुद्दों पर बात हुई, पुराने प्रत्याशियों पर बात हुई, मगर आने वाले वक्त ही बताएगा कि लोनी की जनता किसे चुनती है। यूपी में निकाय चुनाव जोरों पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी में। लोनी पुरानी कथाओं के हिसाब से बड़ा ही मशहूर है, इसके साथ ही मुगलों से भी इसका नाम जोड़ा जाता है। खास तौर से जो निकाय चुनाव में अभी फाइट दिख रही है वो दिख रही है बीजेपी और आरएलडी के बीच। आरएलडी की जो प्रत्याशी है रंजीता अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम 5 साल पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तो दुकान तो ये वाली भी बहुत ज्यादा चमक गई, उस टाइम पे इतनी चकाचौंध। देखिए ये नहीं, हमारा हमारा पहला जो ऑफिस है पुराना, वो ये रहा। अच्छा, ये रहा। अब चूंकि जब हमने बीजेपी छोड़ दी तो हमने ऑफिस भी छोड़ दिया। अब वो हमने उस रंग का, हमारा आपने देखा होगा भगवा कलर का है।
अब जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो कहते हैं कि जो पहली चीजें है ना उनको खत्म कर देना चाहिए। अब हमने यहाँ बना लिया, आप ये बीजेपी से अलग हो गए। बीजेपी से आप अलग हुए, मगर जिस तरह की मेंटलिटी लोनी की जनता की है वो हरे और भगवा में ही फंसी है। तो नुकसान होगा ये भगवा से हरे में जाने का? धीरे धीरे लोग भगवा की तरफ से हरे रंग की तरफ आ रहे हैं। भगवा छोड़कर हरा रंग उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है। कुकर की सीटी इतनी तेज नहीं बच पाई, अब नलके से पानी जोरदार निकले। देखिए कुकर उस समय जो कुकर वो पिछले 1 साल की बात है, विधानसभा चुनाव को 1 साल हो चुका है। कुकर उस समय हमने चढ़ा दिया था, मैं कहूँगी कि गैस पर चढ़ा दिया था। वो समय लगता है हर चीज़ को पकने में। मुझे लगता है कि इस बार वो सब चीज़ पककर तैयार हो गई है। और अब हमारा, मैं कहूँगी कि 13 तारीख को जब इसके परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि कुकर भी कहीं कमज़ोर नहीं था। 27,000 वोट लेके गया था कुकर भी। आपने 2-4 लोगों का नाश तो कर ही दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है चुनाव पलटने में। यूपी में निकाय चुनाव जोरों पर हैं, 2 चरणों में वोटिंग होनी है। हम लोग इस समय लोनी में मौजूद हैं। लोनी पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी बड़ा मशहूर है, इसके साथ ही इसका इतिहास मुगलों से भी जुड़ा है। मगर चुनाव का क्या कुछ माहौल है, उसके लिए हम एक गांव में इस समय मौजूद हैं। एक हुक्का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल रहा है, आप देख रहे हैं, और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनाव में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि लोनी के हालात हमने कल भी देखे कि किस तरह पानी में समाई। आने वाले चेयरमैन क्या कुछ काम करेंगे या पिछले चेयरमैन ने कितना कुछ काम किया है। बाबूजी सबसे पहले तो राम राम। क्या देखा आपने, क्या लग रहा है चुनाव कौन जीत रहा है? चुनाव तो बीजेपी जीत रही है भैया। बीजेपी जीत रही है जी। और उस पुराने वाले चेयरमैन ने काम वाम नहीं उसने नहीं किया। उसने नहीं करा। उसने अपना घर बनाया है, अच्छा, लोनी को पानी में डुबाया है। तो शायरी सी कर रहे हो आप। किन मुद्दों पे आप सबसे पहली बात, आप किन मुद्दों को लेके वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे में देंगे। तो आपको लग रहा है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर जो और उसके बाद सतपाल प्रधान जी, वो ठीक ठाक, अब की बात बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो आपको ठीक ठाक है? हाँ बहुत बढ़िया। कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? हम देखते हैं जी विकास की तरफ से। लोनी का विकास चाहते हैं और लोनी का विकास पानी में डूबा हुआ है। आप इन्होंने बीजेपी का पटका भी पहना है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी? जी कार्यकर्ता हैं हम। अच्छा। जो पिछला जो चेयरमैन है उसने 300 करोड़ का घोटाला किया है, इसलिए पब्लिक ने उनको नाकार दिया है पूरी तरह से। और अब जो हमारे सतपाल जी है ये पूर्ण रूप से समर्पित है कार्यकर्ताओं के लिए और विकास के लिए। हमारा मेन मुद्दा ये है कि लोनी का विकास, और विकास के लिए सतपाल जी पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि बीजेपी का इस टाइम कैंडिडेट जो होगा वो माननीय सतपाल सिंह जी होंगे, और पुष्पा सतपाल को हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो 30,000 लमसम 30,000 वोट से हम जीत रहे हैं। अच्छा, आपको ये जबरदस्ती पहनाया गया है या आपने शौक से पहना है? हम तो शुरू से इसमें हैं भाजपा में सर। अच्छा, भाजपा को ही वोट देंगे? हाँ जी। जय भाजपा तय भाजपा का नारा दे रहे हो? जी। भैया आप क्या लगता है चुनावों के हिसाब से? चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। आप भी भाजपा वाले हो? ये भाजपा वाले ही हैं जी। गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी ने, मोदी ने, बहन बेटियों के वो सम्मान बढ़ाया है। बीजेपी जिंदाबाद जी, हम तो बीजेपी की। बीजेपी जिंदाबाद। ये सारे आधे लोग बीजेपी वाले, मतलब कुछ लोग मेरे को लगता है कि बीजेपी के आगे बैठे हैं, मगर आप एकदम निष्पक्ष तरीके से आपने अपनी बात को रखा है कि इस तरह से काम हो पाए। तो 10 साल में एक बहुत लंबा अंतराल होता है। 10 साल एक व्यक्ति चेयरमैन रहा, उनके घर में से 2 व्यक्ति चेयरमैन उनके आए, पहले वो थे, उनके बाद उनकी वाइफ आई। तो इन 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो आप सोचने में मजबूर हो जाए कि वोट एक बार 10 साल में कोई काम हुआ हो कि वोट आप रंजीता धामा को दें? नहीं देंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ। और मदन भैया नलके की, क्योंकि सपा, उसके बाद भीम आर्मी, इसके साथ ही जो नलका है वो सब गठबंधन में लड़ रहा है, बीजेपी अकेले लड़ रही है। ये तो कहा गया है एक योगी मोदी है छोड़ करके सारे नेता गठबंधन में है, लेकिन कोई नहीं जीत पाया, ना जीत पाएगा। दद्दू जीत पाएगा या हवा भाई? जीत पाएगा मोदी योगी सर। हाँ जी। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? बढ़िया देख रहे हैं हम तो युवा उसमें है, और भैया बीजेपी आएगी। भैया आप एक युवाओं की श्रेणी में आते हैं, युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं सबसे पहले लोनी चुनाव को लेके? आपके जहन में क्या बातें होंगी जिनको लेके आप चुनाव देंगे? मुद्दा विकास का मुद्दा है, विकास होना बहुत जरूरी है, और बीजेपी आ रही है, 1 लाख वोट से कम जीत होगी इस बार। आप भी बीजेपी को देंगे? भैया बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं जी हम।
तो ये पूरा गांव बीजेपी। हाँ जी, सब हम ये चाहते हैं जो चैन नीचे से बनी हुई है उस चैन को बनाए रखें, उस चैन को तोड़े ना। हाँ जी, ये जो बीजेपी की एक हवा है, तो ये गांव शुरुआत से बीजेपी का रहा है या फिर कैंडिडेट आपको ऐसा मिला है कि जो आपने बीजेपी को चुना है? नहीं, शुरू से जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी 2017 में आए हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं, गुंडे घर में बढ़ गए हैं जी, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटी आधी रात भी कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं। जो बीजेपी के विधायक है लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, उन पे ऐसा आरोप लगता है कि वो पक्षपात वाली राजनीति करते हैं, मतलब एक तबका ऐसा है जिसे वो बिल्कुल नहीं देखते, अनदेखा करते हैं, क्योंकि वीडियो भी उनकी वायरल हुई। नहीं, उसे वो सबका विकास सबका विश्वास रखते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, झूठे आरोप लगाता है, जो भी कहता है वो झूठे आरोप लगाते हैं। लोनी में इन दिनों चुनाव अपने जोरों पर हैं, निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और हर कोई प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। ऐसे में हम लोकल इलाकों में जाकर वहां का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां की जनता की मूलभूत समस्या क्या है और वो किस ओर अब आकर्षित होगी। कुछ सामान्य लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो गणमान्य लोग हैं। इस वक्त ताश खेले जा रहे हैं बाबूजी, पूरा भरी रोड पर और ताश बज रहे हैं। आप ये बताओ, चुनावों को लेके कितना माहौल है? ताश में तो मजा आ रहा है, चुनावों में मजा आ रहा है? हाँ भाई, चुनाव में मजा आ रहा है और ताशों में मजा ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, यहाँ जो जोर है रंजीता दामा का है, उसने यहाँ काम करवाया, विकास करवाया, लोगों की समस्या सुनी है, बिजली, नाली, लाइट सब उसी की देन है यहाँ। और नहीं तो यहाँ तो कीचड़ हो ही रही थी भैया, यहाँ निकलने का रास्ता नहीं था। जब से मनोज दामा चेयरमैन हुआ है तब से ही यहाँ विकास हुआ है और विकास आगे भी करेंगे। हमारा तो मत यही है कि हम रंजीता दामा को वोट देके भारी मतों तक जिताएंगे। ये कह रहे हैं 10 साल में बहुत जबरदस्त तरह से विकास हुआ, मगर बीजेपी कह रही है कि बहुत ज्यादा पानी मेन रोड पे भरा हुआ था, कल गाड़ियां डूब गई। पानी तो वो भरता ही है, जब वोट रंजीता दामा को है। वोट रंजीता दामा को है, आपका वोट? रंजीता दामा को है। ये बात है, सब यही है, एक जगह ही रंजीता दामा पे ही है सारे रंजीता दामा के समर्थक है, तन मन धन से उसका साथ देंगे भाई हम, और वोट भी देंगे उसे। पहले नोट से भी करा काम, नोट भी जी दे, वोट भी जी थी, और अब भी देंगे, और ये भी देनी तो लाजमी है। नोट भी दिए थे और वोट भी दिए, वोट भी दी थी, और नहीं तो क्या था, जब चेयरमैन ही नहीं होता। आपने एक लोनी को बहुत पहले, आप बहुत पुराने रहने वाले हैं यहाँ से, तो पीछे 10 साल पहले की लोनी, मैं आपके पास आऊंगा, 10 साल पहले की लोनी और 10 साल जो बीते 10 साल हैं, इन कुछ में क्या बदलाव आज के दौर में आप? बहुत कुछ बदलाव आया है। पहले न तो साइकिल वाला भी नहीं निकल सकता था यहाँ से, पैदल ही तो जाता रही है, और खंजा बनवाए हैं उसने, सारा काम टोटल उसी ने करवाया है रंजीता दामा ने, तो काम करवाएगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ, और गैर काम वाले को कौन वोट दे? जनता क्या देखो, अंश संश तो दें प्रत्याशी, ये बताओ जो पैसा पब्लिक का सरकार ने दिया कि लगाने के वास्ते, वो वापिस नहीं जाएगा, इधर लगाया नहीं ना तो चेयरमैन ने लगा और ना उसने विधायक ने लगाने दिया। अब ये सारा पैसा वापिस होगा। नहर वाला नहर जो पक्की होने जा रही थी, वो नहर पक्की नहीं हो पा रही है, तो विकास तो हुआ ही नहीं भाई। नहर का विकास होता तो पब्लिक को बहुत फायदा होता। मगर बीजेपी विधायक कह रहे हैं लोनी में राम राज्य है, आप कहाँ इन चक्करों में पड़े हो, हरे हो? नहीं, वो ये तो हमें उल्टे करने पड़ेंगे। नहीं, बीजेपी की एक बात है, एमएलए की हो, एमपी की हो, वह तो बीजेपी की है, वो तो बीजेपी की है वोट, उसे तो हम तोड़ ही नहीं सकते, वह तो हम देंगे बीजेपी को ही। बाकी ये तो निकाय चुनाव है, इसमें तो हमारी साइड का, हमारे क्षेत्र का बंदा होगा तो यहाँ विकास करेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपको यहाँ समझनी चाहिए। जो वोट एमएलए और एमपी का है, वो वोट तो यहाँ की जनता को, बीजेपी को ही देना है, मगर दूसरी चीज निकाय चुनाव जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई की है, पानी की है,
जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो एक फोन पर उनके हाजिर हो। जी हाँ, जी हाँ भाई, हम उन्हें ही देना चाहेंगे जो हमारी बात सुने, हमारे पास आवे। मनोज धामा हमारे पास भी आता है, हमारी समस्या भी सुनता है, तो वोट तो हम उसे ही देंगे। मगर मनोज धामा पे बहुत ज्यादा आरोप भी लगे पिछले दिनों, उन्हें जेल जाना पड़ा। नहीं, आरोप लगे, वे आरोप जाने, इनकी राजनीति और सरकार, उससे हमें तो कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है हमारे विकास के लिए। हमारा विकास हो रहा है तो हम मनोज धामा को कह रहे हैं, और नहीं होता तो हम मनोज धामा को क्यों कहते? हम उसे भी नहीं कहते। मतलब आप कुल मिला के बीजेपी के समर्थक हैं? समर्थक बीजेपी के हैं, एमपी एमएलए में वोट देंगे बीजेपी को खुल के हैं, बाकी निकाय चुनाव में देंगे भैया रणजीता दामा को। तो आपने देखा लोनी की जनता क्या राय रखती है। इसके साथ ही हमने आपको वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से भी मिलवाया, वो किस तरह से चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। बेशक लोपी में ये चुनाव निकाय चुनाव हो, मगर इन निकाय चुनाव को बीजेपी और बाकी पार्टियां चुनाव 2024 से जोड़कर देख रही हैं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं यूपी में ये चुनाव डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हर पार्टी इन चुनावों में अपनी जान फूंक देना चाहती है। अब निकाय चुनावों में किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल के लिए आप जनता टीवी देखते रहिए। फिर अगली विधानसभा में आपको जल्द मिलेंगे।